नमस्ते, मैं अभिनव प्रकाश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं फ़याज़ अहमद जी, जो लेखक हैं, अनुवादक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पेशे से चिकित्सक हैं और पसमानदा समाज की आवाज़ को बुलंद करने का काम करते रहते हैं। आपका स्वागत है फ़याज़ जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। फ़याज़ जी, इस बात की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण हो गई भारत में कि सामाजिक परिवर्तन ज़मीन पे क्या हो रहा है। जहाँ हम जी, देखते हैं कि हिंदू समाज में इसकी बात होती रहती है, दलितों की बात होती है, ओबीसी वर्ग जो हिंदू ओबीसी है उसकी बात होती है, आदिवासियों का बहुत बड़ा एक्सर्शन है। लेकिन जो भारत का मुस्लिम समाज है, उसकी भी बहुसंख्य आबादी पसमानदा जातियों से आती है। लेकिन बिल्कुल। उनकी आवाज़ हम सुनते नहीं हैं इस देश में। इसका कारण क्या है कि उनके कंसर्न ना चुनाव में दिखते हैं, ना लिटरेचर में दिखते हैं और ना ही डे टू डे लाइफ में लोगों को नज़र आते हैं। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपका और मैं समझता हूँ कि ये सबसे कम पूछा जाने वाला सवाल है और मैं आपके हिम्मत की भी दाद दूँगा कि आपने बड़ा हिम्मत किया इस टॉपिक पे बात करने के लिए, अन्यथा इस टॉपिक पे लोग बातचीत करना नहीं चाहते हैं। देखिए, जो सबसे बड़ा कारण है, जो वह है आक्रांता इस देश के अंदर आए, जो तथाकथित खुद स्वयं को अशराफ कहते हैं। शरीफ शब्द है अरबी का जिसका मतलब होता है सभ्य और उच्च के। उसी का बहुवचन 2 बहुवचन है उसके, एक अशराफ और एक शुरफ़ा। ये आम तौर से उर्दू लिटरेचर में आपको मिलेगी। तो तथाकथित जो अशराफ है, वो सारा विमर्श पे मुस्लिम विमर्श पे उसका अपना आधिपत्य है। और चूँकि जो मुस्लिम धर्मावलंबी ओबीसी हैं या मुस्लिम धर्मावलंबी दलित हैं या मुस्लिम धर्मावलंबी जो कह लीजिए अनुसूचित जनजाति जिसे कहते हैं, जैसे आपने बकर गुजरवाल है, वो पायल टांडवी का किस्सा सुना होगा आपने। तो ये जो ट्राइब है, तो इनके विमर्श को दबा और एक शब्द में कहें तो भारतीय मुसलमान जो कालांतर में किन्हीं कारणों से मुसलमान होते हैं, उनके विमर्श को ये अशराफ ने दबा के रखा हुआ है मुस्लिम नाम पे, इसीलिए बाहर निकल के नहीं आते। दूसरी चीज़ हर जगह अशराफ चूँकि बैठा हुआ है, चाहे वो बहुजन आंदोलन हो, चाहे वो समाजवादी आंदोलन हो, चाहे वो कम्युनिस्ट आंदोलन आप समझ रहे हैं अपने को बहुत सेकुलर और बहुत रोशन ख़्याल प्रोग्रेसिव समझते हैं। वहाँ हर जगह वो उसको समझा ले जाते हैं और जो हमारे सेकुलर लोग हैं, मैं खुल के कहता हूँ जो हिंदू वर्ग से जो तथाकथित अपने को बहुत बड़े सेकुलर समझते हैं, उन लोगों ने भी जानबूझ के अनजाने में या अशराफ द्वारा उनको ऐसे मैनिपुलेट किया गया है कि वो इस विमर्श को लाना नहीं चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते। देखिए काका कालेकर समिति की रिपोर्ट से लेके कमिटी से आप सच्चर कमेटी तक चले आइए, बीच में मंडल आयोग आता है। सबने इसको लिखा है, पढ़ा है। ऐसा नहीं कि बुद्धिजीवी वर्ग जो है भारतीय वो इसको जानता नहीं, समझता नहीं है। लेकिन अशराफ का ऑरा कहिए, उसका भौकाल कहिए या उस वो समझा ले जाने, मैनेज कर ले जाने की उसकी प्रवृत्ति कहिए, वो गांधी जी से खिलाफत आंदोलन लड़वा लेता है। मैं बहुत ही क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं क्षमा के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ। वो नेहरू जी से कुछ और काम करवा लेता है, तो वो मुलायम सिंह से जो है मंदिर मूवमेंट चलवा देता है। तो ये तो उसने एक बड़ा ढोंग है इस देश के अंदर, इन्हीं अशराफ को हिंदू दलितों की बड़ी चिंता है। आप देखें अभी रिसेंटली 3-4 साल पहले की बात है कि जमीयतुल उलमा जो है बहुत बड़ी एक पार्टी है, संगठन है, आप जानते हैं। ये राष्ट्रवाद का खोल ओढ़े हुए हैं। तो इन्होंने हिंदू दलितों के साथ एक प्रोग्राम किया था, एक थाली में बैठ के हिंदू दलितों के साथ ये भोजन कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने कभी अपने जो इनके धर्मावलंबी हैं, मुस्लिम दलित हैं, उसी उसी भंगी, जो मुसलमान हो गया, कलमा पढ़ता है, कहता है कि नहीं मुसलमान, उसकी इनको चिंता नहीं है। हालाँकि ये दिन भर छाती पीटते रहते हैं कि मुसलमान, मुसलमान, मुसलमान कमज़ोर है, मुसलमान मारे जा रहे हैं, मुसलमानों की इकोनॉमिक वो छाती पीटते हैं। लेकिन जब इसकी बात आती है जो वाक़ई कमज़ोर मुसलमान है, जो पसमानदा है, जो दलित है पसमानदा में, मैं मुस्लिम शब्द का यूज़ नहीं करना चाहता। मैं पसमानदा दलित, पसमानदा पिछड़े, पसमानदा आदिवासी कहता हूँ, ताकि आइडेंटिटी बिल्कुल क्लियर रहे। तो वो इस तरह का ढोंग है, हिंदू कास्टिज़्म में बहुत दिलचस्पी लेता है और सामाजिक न्याय की जो आंदोलनें हैं, चाहे बहुजन आंदोलन, समाजवाद, वहाँ भी देखें कि सैयद साहब भी बैठे हुए हैं। अभी आज मेरे इंस्टीट्यूट में एक मतलब वो अटेंडर की पोस्ट पे है, तो उसको एक क्लर्क की पोस्ट वाले ने कहा कि अरे भाई बहुत गोरे हो गए आप। उसने बड़ी शान से कहा कि भाई सैयद हूँ तो गोरा ही तो हूँगा मैं। वो चपरासी कह रहा है एक क्लर्कियल स्टाफ से, जो आप रैंक में देखेंगे क्लर्कियल स्टाफ ऊँची हो गई। तो इस तरह की बातें हैं
इस वजह से ये विमर्श निकल के नहीं आ पाया। मैं तो कहता हूँ कि आपका बड़ा साहसिक कदम है कि आपने इस विषय पे बात करना उचित समझा। और एक चीज़ मैं और जोड़ूँगा, हमारे साथ हम जो भारतीय मुसलमान हैं, जो नेटिव है इस देश के, जो मूलवासी कह लीजिए, उनके साथ जिसको हम पसमानदा कहते हैं एक टर्म में, 3 आधार पे भेदभाव होता है। एक एथनिसिटी, एथनिक कह लीजिए आप, दूसरा कल्चरल ग्राउंड पे, तीसरा जो है रीजनल। एथनिसिटी जो नस्लवाद कह लीजिए कि भाई मैं सैयद हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का हूँ, या अरब हूँ मैं, कुरैश कबीले का हूँ, या और भी जो वहाँ का कबीला सिस्टम था, कुल मिला के अरब ओरिजिन से। हमारी वो कास्ट है, उसका एक प्रिविलेज है, मैं नूर से पैदा हूँ। सैयद कहता है कि मैं नूर से पैदा, रोशनी से, लाइट से, जबकि कुरान कहता है कि सारे लोग मिट्टी से पैदा है। तो वो पसमानदा को मिट्टी से पैदा मानता है, पंचतत्व का कंसेप्ट हमारे हिंदू मैथोलॉजी में भी है, और खुद को रोशनी से, लाइट से बना हुआ कहता है। इसलिए कहता है कि जो है, एक उनका कॉन्सेप्ट है, डेवलप खूब आराम से चलता है, इसको कोई रोक-टोक नहीं है। तो एक उस पे जिसको बाय बर्थ कह लीजिए, बर्थ के अकॉर्डिंग एथनिसिटी, दूसरा जो है कल्चरल ग्राउंड पे, जो पसमानदा है इस देश का, मुसलमान होने के बाद भी उसने अपनी भाषा, संस्कृति, वेशभूषा वही रहेगी ना। अभी मैं क्रिश्चियन हो जाऊँ तो मैं जो जो हमारी भाषा हिंदी है, हिंदी ही रहेगी, मुझे इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है। तो क्रिश्चियन होने के बाद भी मैं एकाएक से अंग्रेज तो हो नहीं जाऊँ। तो कल्चर ग्राउंड पे भारतीय कल्चर को जिससे पसमानदा जुड़ा हुआ था, उसको हिंदुआना एक बड़ा शब्द है अशराफ का। जैसे शादी में हल्दी लगती है पसमानदा घरों में, या पसमानदा की औरतें सिंदूर लगाती हैं, साड़ी पहनती है। पसमानदा का जो व्यक्ति है, वो जो है भोजपुरी, अवधी, बंगाली, तेलुगु, तमिल बोलता है, या धोती पहनता है। मेरे पिताजी बीएससी जब करने जाते थे, तो धोती पहन के जाते थे। अब तो खैर धोती का ज़माना नहीं रहा, वो एक अलग बात है। तो उसको वो क्या कहते हैं, इनका एक टर्म है, वो कहते हैं ये हिंदुआना रस्म है। वो देखिए पसमानदा वो कैसे वो बेवकूफ़ बनाता है। वो हिंदुआना कह के वो जब कहे कि भई हिंदुआना कहने मतलब दूसरे धर्म का हो गया। हमारा कल्चर क्या है, तो वो अरबी और ईरानी कल्चर, तुर्की कल्चर तो बहुत बाद में है, अरबी ईरानी कल्चर को इस्लाम के नाम पे हम पे थोपता है, और हमारी कल्चर जो है, भारतीय कल्चर जिसको हम जी रहे होते हैं इनकार करने के बाद। अगर हम इनकार कर दें कि नहीं साड़ी ठीक नहीं है, सिंदूर ठीक नहीं है, शादी-ब्याह में हल्दी नहीं लगनी चाहिए, जो और भी जो लोकल कस्टम्स हैं, इनकार करने के बाद भी हम जीते वही हैं, तो हमारा इस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन, तो वो हिंदू विशेष से, एक धर्म विशेष से जो ये हिंदुआना रस्म है, हल्दी लगाना हिंदुआना रस्म है, ये हिंदू की औरतें। पहली बार मैं इलाहाबाद जब पढ़ने गया था, मैं बताऊँ हुँ, आपको, हुँ। तो मैंने मैं ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, तो कुछ पैसे मेरे पास आ गए, तो मुझे अपने माताजी से बड़ा लगाव है। तो हमने कहा चलो यार अम्मी के लिए एक साड़ी ले लेते हैं। स्टूडेंट लाइफ में आप समझ सकते हैं, आप उससे गुजरे हैं। 2-3 दोस्त हम लोग मिल के गए साड़ी लेने। तो लोगों ने पूछा कि दोस्तों ने, "भई तुम साड़ी किसके लिए ले रहे हो?" मैंने कहा, "यार अम्मी के लिए ले रहा हूँ।" तो 2-3 दोस्त हमारे बहुत हैरत हो गए, "तुम्हारी अम्मी साड़ी पहनती है, ये तो हिंदू पहनते हैं।" ओह! तब मुझे तब मुझे पता चला कि यार साड़ी भी हिंदू-मुसलमान होने लगा। हमने तो हमारी माँ, हमारी दादी, हमारी बुआ, हमारी मासी जो खाला, सबको हमने साड़ी पहने ही देखा है। तो मैं तो जानता भी नहीं था, मैं तो समझता था कि यही यही होता है। अब तो हमारे खानदान में, हमारे इलाके में, मैं उत्तर प्रदेश के पूरब का हूँ, वहाँ शादी के से पहले ही फ्रॉक वगैरह लड़कियाँ पहनती हैं, जो सलवार सूट है, पहनती हैं। शादी के बाद सब साड़ी पहनती हैं। हुँ, लेकिन अब उसमें भी थोड़ा-सा परिवर्तन आ रहा है, अब हिंदू औरतें भी सलवार-समीज़ पहनने लगी। तो एक एथनिसिटी ग्राउंड पे, दूसरा कल्चरल ग्राउंड पे, तीसरा रीजनल बेस। ये जो भारत भूमि है हमारी, अरब है, एक टर्म चलता है इस्लामिक फिक्र में, अरबी और अजमी का। हुँ, अरबी जो अरब है, अजमी अजमी का शाब्दिक अर्थ होता है गूंगा। ये तो अभिनव प्रकाश जी की मेहरबानी है कि वो मुझे बोलने वाला समझते हैं, और अपने पॉडकास्ट पे मुझे बुला के मौका दे रहे हैं बात करने का, वरना ये लोग अशराफ जो है हमें गूंगा कहते हैं। देखिए आप किसी चीज़ को क्लासिफिकेशन करें तो नाम तो अच्छा दे सकते हैं, जैसे बॉटनी की क्लासिफिकेशन, ज़ूलॉजी क्लासिफिकेशन है, या जैसे हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं, वो भारतीय नहीं। इन्होंने नाम जो हमारा रखा है, वो अजमी रखा है, यानी गूंगा। वो अपने को बोलने वाला समझते हैं, हमको जाहिल, गूंगे से मतलब आप समझ सकते हैं। तो अजमी कहते हैं, और इस्लामिक फ़िक्र में शादी-ब्याह में अरब और अजम एक बराबर के नहीं हो सकते। हुँ, ये दिन भर ढोल पीटते रहते हैं कि हमारे यहाँ मसावात है, बराबरी है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में किताब देखेंगे, या कोई भी इस्लामिक फिक्र की किताब उठा देंगे, एक अरबी, अजमी बराबर नहीं हो सकते, उनके बीच में शादी-ब्याह नहीं हो सकता है। तो 3 बड़े ग्राउंड है जिस पे हमारे साथ भेदभाव है। और दूसरा जो आपका सवाल था, ये बात क्यों नहीं आती? इसके पीछे अशराफ बैठा हुआ है, हर राजनीतिक पार्टी में, सामाजिक संगठनों में,
जो इस विमर्श को निकल के नहीं आने देना, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि उनका जो सत्ता वर्चस्व जो मेंटेनेंस है, उसमें फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में 150 या 200 मेंबर हैं, उसमें फिर पसमानदा को भी देना पड़ेगा और चूँकि पसमानदा बहुसंख्यक एक हमने हमारे आंदोलन में पसमानदा आंदोलन ने हमेशा इसको तोड़ा है कि हम अल्पसंख्यक नहीं हैं, हम बहुसंख्यक हैं, हम बहुसंख्यक समाज का हिस्सा हैं। तो अल्पसंख्यक नाम से जो संस्थाएँ बनी हैं, उसमें जो इनका अपना जो लाभ उठा रहे हैं, उसमें दखल पड़ेगा फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में 200 मेंबर में पसमानदा चूँकि 90% है, अगर 15 करोड़ मुसलमान हैं, तो 12-13 करोड़ आसानी से पसमानदा है। तो उसको भागीदारी देनी पड़ेगी, तो पूरा उनका सिस्टम जो है हिल जाएगा और वो जो पाकिस्तान बना के मज़ा मार रहे हैं और जो कश्मीर भी उनको चाहिए और यहाँ राजनीतिक पार्टियों में भी अपने सत्ता वर्चस्व को मेंटेन की, उस पे असर पड़ेगा। इसीलिए वो विमर्श को निकल के आने ही नहीं देते।